अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड होगा क्रोमोसोम से ही रिलेटेड है। जो प्रीवियस हम लोगों ने देखा था कि क्रोमोसोम जो हैं वो कितनी तरह के होते हैं, आज हम डिस्कशन करेंगे कि क्रोमोसोम जो हैं वो आपके पास जो मेन ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, हम लोगों ने दोनों तरह के सेक्स क्रोमोसोम्स डिस्कस किए थे, फीमेल और मेल के अंदर, के एक्स होता है और वाई होती है। ठीक है, तो सेक्स क्रोमोसोम्स और उससे रिलेटेड जो आपके पास डिफरेंट डिटर्मिनेशंस होती हैं कि किस तरह से हम पहचानते हैं, ह्यूमंस में किस तरह होता है, ड्रोसोफिला में किस तरह होता है और बाकी एनिमल्स में जो है वो किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है कि मेल कौन से होंगे और फीमेल जो है वो क्रोमोसोम्स किस क्या करेक्टरिस्टिक्स जो है वो आपके पास किस बेस पे आइडेंटिफिकेशन होती है और डिफ्रेंशिएट होते हैं। हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास ऐसे सेक्स क्रोमोसोम्स हैं। तो अब मेमल्स के अंदर यानी जो आपके पास ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बर्थ देते हैं अपने यंग वंस को, उनमें जो है वो आपके पास किस तरह से जो है वो देखी जा सकती है। तो उसमें से हम इस तरह से देखते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो आपके पास दो तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं मैमल्स के अंदर, एक्स एंड वाई। ठीक है, आपको जैसे यहाँ पे डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, एक्स के दोनों आर्म्स जो है वो सेम लेंथ के, लेकिन वाई जो है वो आपको छोटा नज़र आ रहा होगा बाकी जो है वो एक्स क्रोमोसोम्स की निस्बत। ठीक है, तो यहाँ पर फीमेल्स के अंदर जो है वो दो एक्स मौजूद होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स, जबकि जो मेल्स होते हैं उनके अंदर एक एक्स होता है और एक वाई होता है। इसलिए फीमेल्स जो है वो होमोगेमेटिक होती हैं, मतलब होमो मतलब सेम और गेमेटिक सेम गेमीट्स बनते हैं, यानी दोनों गेमीट्स में एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। जबकि जो आपके पास मेल्स होते हैं वो हेट्रोगेमेटिक होते हैं, यानी उनके एक गेमीट के अंदर एक्स होता है और दूसरे के अंदर जो है वो वाई मौजूद होता है। तो हर एक जो है वो आपके पास क्या होगा कि मेल और फीमेल के अंदर डिफरेंस होता है। तो मेल के अंदर डिफरेंस आता है ड्यू टू द वाई प्रेजेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम्स। ठीक है, अगर तो एक्स क्रोमोसोम्स हैं तो क्या होगा कि वो फीमेल होगी, अगर एक्स और वाई है तो वो आपके पास क्या होगा, वो मेल इंडिविजुअल होगा। ठीक है, वाई क्रोमोसोम जो है वो आपके पास क्या होते हैं, एक्स से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, और उसकी बेस पे आपके पास क्या होता है कि मैमल्स के अंदर सेक्स क्रोमोसोम जो है वो डिफरेंट साइज़ के होते हैं कि जो मेल होते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ह्यूमंस का जो वाई क्रोमोसोम्स है आपके पास, उसमें राउंड अबाउट 58 मिलियन बेस पेयर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, यानी बिल्डिंग ब्लॉक्स बेस पेयर्स हम कहते हैं, जो आपके पास एडेनिन है, ठीक है, गुआनिन है, साइटोसिन है। ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं। आपको पता है कि एडेनिन ऑलवेज पेयर्स विद थायामिन एंड गुआनिन ऑलवेज पेयर्स विद साइटोसिन। तो ये जो पेयरिंग है आपके पास, ये राउंड अबाउट 58 मिलियन पेयर जो हैं वो आपके पास मौजूद होते हैं। ठीक है, और इसमें से 1% ऑफ टोटल डीएनए जो है वो आपके पास इन मेल सेल जो है वो आपके पास मौजूद होता है। ठीक है, यानी 1% ऑफ द टोटल डीएनए इन मेल सेल्स। ठीक है, उसके अंदर जो है वो आपके पास राउंड अबाउट 86 जीन्स जो हैं वो मौजूद होती हैं। ठीक है, जो कि 23 डिफरेंट प्रोटीन्स को कोड करती हैं। यानी 1% जो आपके पास टोटल डीएनए है मेल सेल्स के अंदर, वो आपके पास उनके अंदर 86 जीन्स होती हैं। ठीक है, वो 23 डिफरेंट डिस्टिंक्ट यानी डिफरेंट प्रोटीन्स को कोड करती हैं। ठीक है, एक्रोसेंट्रिक टाइप ऑफ जो है वो आपके पास मौजूद होते हैं ये क्रोमोसोम, और एक्स क्रोमोसोम से स्मॉलर साइज़ के होते हैं। ठीक है, उसके बाद वाई क्रोमोसोम जो है वो आपके पास यही वो आपके पास क्रोमोसोम है जो कि मेलनेस को डिटर्मिन करता है। अगर वाई नहीं है तो इट्स मीन कि वो आपके पास उसके ऑपोजिट यहाँ तो एक्स होगा। ठीक है, और अगर एक्स नहीं होता या वाई नहीं होता तो उसकी वजह से एबनॉर्मेलिटीज़ जो है वो आपके पास सामने आती हैं। तो ह्यूमन कैरियोटाइप यानी जो अरेंजमेंट होती है क्रोमोसोम्स की, वो हमें ये बताती है कि एक पेयर जो है क्रोमोसोम्स का वो मेल्स और फीमेल्स में उसका डिफरेंस आता है, वो है 23rd पेयर जो है वो आपके पास ये होता है कि 23 पेयर्स में से 22 जो हैं वो सेम होते हैं, जबकि 23rd पेयर जो है वो फीमेल्स में एक्स होगा और मेल्स में एक्स वाई होगा। तो यहाँ पर आपको एक्स और वाई क्रोमोसोम्स की जो है वो डायग्राम में नज़र आ रही होगी कि वो क्रोमोसोम्स की बताई हुई हैं, आपको जीन्स बताई हुई हैं। ठीक है, उनके अंदर डिफरेंट जो है वो आपके पास सूडो ऑटोसोमल रीजन्स जो हैं वो आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल PAR1 एंड PAR2 यानी सूडो ऑटोसोमल रीजन्स, P फॉर सूडो, A फॉर ऑटोसोमल एंड R फॉर रीजन। R1 एंड R2 आपको यहाँ पर दिखाए हुए हैं ना। ठीक है, क्रॉस ओवर इनके दरमियान में अगर होता है तो मेल्स के अंदर मियोसिस के अंदर प्रॉपर सेग्रीगेशन इनके दरमियान में होना ज़रूरी है। यानी ये वो रीजन्स हैं, अगर एक्स और वाई आपस में एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं तो वाई छोटा होता है और एक्स जो है वो बड़ा होता है। ठीक है, तो इनके ये दो रीजन्स जो हैं इनके दरमियान में क्रॉसिंग ओवर होना ज़रूरी है, यानी जो टिप्स के पॉइंट्स हैं। ठीक है, बाकी ना भी हो तो कोई ऐसा चेंजिंग नहीं होती, लेकिन अगर यहाँ पर क्रिटिकल सिचुएशन है, यहाँ पर अगर आपके पास क्या होगा कि कॉमन जो है वो सूडो ऑटोसोमल रीजन्स होते हैं, इनके दरमियान में क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल होना ज़रूरी होता है, प्रॉपर सेग्रीगेशन इसके बाद होना ज़रूरी होता है, तब जाके जो है वो प्रॉपर एक नॉर्मल इंडिविजुअल जो है उसके गेमीट्स जो हैं वो सामने आते हैं।
यहाँ पर आपको वाई क्रोमोसोम नज़र आ रहा होगा, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनिंग रीजन है वाई का, SRY, यानी टिप्स के ऊपर मौजूद होते हैं, ठीक है। शॉर्ट आर्म होती है, सेंट्रोमियर होता है, एंड लॉन्ग आर्म, यानी एक आर्म जो है वो शॉर्ट होती है और एक जो है वो लॉन्ग होती है। शॉर्ट आर्म की टिप्स के ऊपर जो है वो हमारे पास टिप्स से थोड़ा सा नीचे ब्लू रीजन आपको नज़र आ रहा होगा, SRY यानी रीजन है, ठीक है, यानी सेक्स डिटर्मिनिंग रीजन ऑफ वाई। यहाँ पर सूडो ऑटोसोमल अब रीजन जो मैंने पीछे पे बात की कि वो क्या होते हैं, कि ये रीजन ऐसे होते हैं वाई क्रोमोसोम्स के ऊपर जो कि एक्स क्रोमोसोम्स के साथ होमोलोगस होते हैं, यानी जो जीन एक्स के ऊपर हैं वही वाई के ऊपर होंगे। साइनेप्सिस होती है इनके दरमियान में, ठीक है, और इनके दरमियान में पेयरिंग होती है। क्रिटिकल रीजन होता है, अगर सेग्रीगेशन नहीं होती तो एबनॉर्मेलिटीज सामने आती हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। वाई क्रोमोसोम्स के ऊपर जो है वो आपको टिप्स पे दोनों PAR यानी सूडो ऑटोसोमल रीजन, उससे नीचे ब्लू रीजन है SRY, देन यू क्रोमैटिन होता है, ठीक है, देन सेंट्रोमियर होता है, यू क्रोमैटिन, और फिर हेट्रोक्रोमैटिन रीजन जो है वो आपके पास मौजूद होता है, ठीक है। यानी हम कह रहे हैं मेल स्पेसिफिक रीजन ऑफ वाई आपको नज़र आ रहा है कि वो स्टार्ट होता है SRY से लेके हेट्रोक्रोमैटिन रीजन तक। जो टिप्स हैं PAR वो दोनों एक्स और वाई दोनों में सेम होती हैं, ठीक है। TDF क्या है? टेस्टिस डिटर्मिनिंग फैक्टर। बेसिकली आपके पास क्या है कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो मेल के अंदर टेस्टिस होता है और फीमेल के अंदर ओवरी होती हैं। तो वाई क्रोमोसोम के ऊपर टेस्टिस डिटर्मिनिंग फैक्टर मौजूद होता है, ठीक है, जो प्रोटीन इनकोड करता है स्पेसिफिक, जो कि टेस्टिस की फॉर्मेशन में इंडिविजुअल को हेल्प करती है, ठीक है, वो फॉर्मेशन में दे MSY, ठीक है, यानी आपके पास 3 रीजन्स होते हैं इसके अंदर। मेल जो आपके पास बेसिकली जो रीजन होता है, ठीक है, मेल को स्पेसिफाई करता है, यानी मेल डिटर्मिनिंग रीजन ऑफ वाई जो होता है स्पेसिफिक रीजन ऑफ वाई है, ठीक है। एक्स ट्रांसपोज रीजन है एंड एक्स डीजेनरेटिव रीजन्स होते हैं, ठीक है, और एम्प्लीकॉनिक रीजन्स होते हैं, ठीक है। ये 3 रीजन्स होते हैं उसके अंदर। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि मेल जो है आपको नज़र आ रहा है मेल स्पेसिफिक रीजन ऑफ वाई है, तो इसके अंदर 3 किस्म की रीजन्स हैं, एक्स ट्रांसपोज, ठीक है, एक्स डीजेनरेटिव एंड एम्प्लीकॉनिक रीजन। अब ये बेसिकली उसके बाद है ह्यूमन एक्स क्रोमोसोम जो है वो क्या होता है, लार्ज क्रोमोसोम होता है, सब मेटासेंट्रिक होता है, यानी जो है वो सेंटर से थोड़ा सा करीब होते हैं, ठीक है। मेटासेंट्रिक होता है, सब मेटासेंट्रिक होता है, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। सेंटर के करीब होता है इसका सेंट्रोमियर, ठीक है, अराउंड अबाउट 1100 जीन्स होती हैं, ठीक है। 1 of 2 एक्स इज इनएक्टिव, ठीक है, यानी 1 of 2, ठीक है। जो एक एक्स होता है वो बेसिकली इनएक्टिव होता है, ठीक है, और एक जो है वो एक्टिव होता है, ठीक है। मोस्ट जीन जो हैं वो क्या होती हैं कि सेक्स से रिलेटेड नहीं होती, ठीक है। मोस्ट जीन्स आर अनरिलेटेड टू सेक्स, ठीक है। उसके अलावा XIST रीजन होता है, यानी एक्स इनएक्टिव स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्ट्स होते हैं, यानी जो बहुत अपना एक्सप्रेशन शो नहीं करते, इनएक्टिव होते हैं। अगर हम बात करें कि एक्स एंड वाई क्रोमोसोम जो है वो कहाँ से जो है वो आपके पास इवॉल्व हुए हैं, ठीक है, तो ये पेयर जो हैं वो आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स के होते हैं, ऑटोसोम्स से ही होते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जैसे हम एक्स और वाई क्रोमोसोम्स को देखते हैं कि डाइवर्ज है अराउंड अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो, जो है वो पहले सेम ही थे लेकिन फिर उनके अंदर डाइवर्जेंस आना शुरू हुई 300 मिलियन ईयर्स अगो। रिसर्चर्स ने जो है वो ये हमें बताया कि अराउंड अबाउट इन 2010 में, ठीक है, कि पर्टिकुलरली जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने 2008 में अपनी पब्लिशिंग की, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन की, लेकिन वो सामने ज़्यादा 2010 में जाके जो है वो ज़रा हाईलाइट हुई थी, ठीक है। तो उन्होंने जो है वो आपके पास प्लेटिपस, आपको पता है डार्क बिल प्लेटिपस जो है वो एक मैमल है, एग लेइंग मैमल है, ठीक है। उसके जीनोम को उन्होंने जो है वो स्टडी किया, तो उसने देखा कि एक्स और वाई सिस्टम जो है वो उनके अंदर मौजूद नहीं है, जबकि मोर देन 166 मिलियन ईयर्स अगो जो है वो उन्होंने देखा तो पुराने जो स्पीशीज़ थी उनके अंदर मौजूद नहीं था, उसके बाद उनके अंदर डेविएशन आना शुरू हुई। तो जो रेशियो है मेलनेस की और फीमेल की ह्यूमंस के अंदर वो आपके पास क्या होती है कि वो 1 नहीं होती, ठीक है। प्राइमरी सेक्स रेशियो जो है वो आपके पास क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है कि प्रोपोर्शन ऑफ मेल टू फीमेल कंसीव इन अ पॉपुलेशन जो है वो हम देखते हैं कि वो प्राइमरी सेक्स रेशियो है कि जो आपको एक मेल और फीमेल की कंसीव्ड जो है वो आपको बता सकें कि मेल्स टू फीमेल्स, ठीक है, कि मेल्स जो हैं आपके पास कितने प्रोड्यूस हो सकते हैं बॉयज़, ठीक है, वो आपके पास प्राइमरी सेक्स। सेकेंडरी सेक्स रेशियो में देखा जाता है कि हर जो आपके पास चिल्ड्रन आता है पॉपुलेशन में एंटर होता है वो आपके पास किस सेक्स के साथ जो है वो बॉर्न हो रहा है, तो उसकी रेशियो चेक की जाती है, ठीक है। यानी प्राइमरी सेक्स रेशियो में देखा जाता है कि मेल्स कितने हैं, ठीक है, पॉपुलेशन के अंदर उसकी क्या रेशियो है, ठीक है, प्रोपोर्शन है फीमेल्स की निस्बत, और दूसरे में देखा जाता है हर एक जो आने वाला बच्चा उसमें से मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं। उसके बाद आती है हमारे पास बोआर बॉडी। अब जो इनएक्टिव एक्स होता है वो हाईली कंडेंस होता है, यानी मतलब वो ऐसा आपके पास एक्स क्रोमोसोम होता है कि जो कभी ओपन नहीं होता, कंडेंस होता है,
सख्ती से बंद हुआ हुआ होता है, ठीक है। तो वो हम देख सकते हैं, कैसे पता चलता है कि जब हम डाई करते हैं उसको तो क्या होगा कि वो रीजन जो है वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि वो डार्कली डॉट की फॉर्म में आपको स्टेन हुआ हुआ यहाँ पर नज़र आएगा, जहाँ पर एरो बना हुआ है, ठीक है। बाकी एक्स क्रोमो तो लाइट स्टेन हुआ है, लेकिन ये आपको क्या नज़र आएगा, डार्कली स्टेन बॉडी जो है वो नज़र आती है। उसके बाद आपको यहाँ पर न्यूक्लियस नज़र आ रहा होगा कि डिफरेंट जो है वो आपके पास एक्स और वाई जो है 46 जो है वो आपके पास क्रोमोसोम्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, यहाँ पे आपको येलो कलर की बॉडीज़ नज़र आ रही होंगी, ठीक है। बेसिकली ये क्या है, यहाँ पर आपको एक से ज़्यादा जो है ये नॉर्मल एक्स वाई 46 क्रोमोसोम्स हो जाएँ अगर, ठीक है, एक्स बढ़ जाए एक, ठीक है। नॉर्मली आपके पास क्या होता है कि हमारे पास 45 हैं तो एक मिसिंग होगा, और अगर 46 हैं यानी 23 पेयर है तो इसमें मतलब ये नॉर्मल है, ठीक है। अगर एक मिसिंग हो जाए n-y तो यहाँ पर आपको किसी किस्म की कोई बार बॉडी नज़र नहीं आएगी, इनएक्टिव रीजन नज़र नहीं आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर देखें कि 46 हैं, ठीक है, एक्स और एक्स कंप्लीट हैं, ठीक है। 47 हो जाते हैं, एक एक्स ज़्यादा हो जाता है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो आपको येलो कलर की एक बार बॉडी जो है वो नज़र आएगी, ठीक है। n-1 है बट वो इक्वल हो जाता है कि एक यहाँ पर आपको नज़र आता है कि हम देखते हैं कि नॉर्मल नंबर जो है उसमें से एक एक्स जो है वो आपके पास क्या होता है, वो तो नॉर्मल ही होगा, लेकिन वाई जो है वो आपको नज़र आएगा यहाँ पर ज़्यादा। उसके बाद 47 में कि ट्रिपल एक्स है, ठीक है। उसके बाद आपको नज़र आ रहा है ट्रिपल एक्स के साथ एक और वाई हो गया, 48 हो गए, तब भी आपके पास क्या होगा कि ये 2 क्रोमोसोम्स ज़्यादा हो गए, ठीक है। यहाँ पर एक क्रोमोसोम ज़्यादा है, यहाँ पर 2 क्रोमोसोम ज़्यादा हैं, तो आपको 2 बार बॉडीज़ नज़र आएंगी, ठीक है। तो उसके बाद अगर यहाँ पर देखा जाए कि ट्रिपल एक्स और 4 एक्स हैं, ठीक है, तो मतलब यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं 3 क्रोमोसोम जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। अगर 3 एक्स बढ़ जाएँ, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे आपको 3 बार बॉडीज़ नज़र आएंगी, ठीक है। यानी नॉर्मल जो है वो आपके पास अगर हैं तो उसमें एज सच कोई बार बॉडीज़ अगर एक एक्स है तो वो नज़र नहीं आएगा, लेकिन एक एक्स अगर बढ़ता जाए तो वो इनएक्टिव होता है, लेकिन वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसके बाद अगर हम देखें कि सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड जो है वो हमारे पास क्या एब्रेशंस हैं। अब एब्रेशंस क्या होती हैं, ठीक है, यहाँ हम एब्रेशंस कह सकते हैं, एब्रेशंस क्या है, एबनॉर्मेलिटीज़, ठीक है। वो हमारे पास डिफरेंट तरह की होती हैं, वो नंबर की बेस पे भी आ जाती हैं, वो स्ट्रक्चर की बेस पे भी आ जाती हैं। यहाँ पर आपको 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स की जो एब्रेशंस दिखाई गई हैं, ठीक है, जिस पे हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो आपके पास हैं 4 टाइप्स ऑफ हैं, ठीक है, और वो आपके पास नज़र आएंगी आपको ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो सबसे पहले आपको क्लिनफिल्टर सिंड्रोम नज़र आ रहा है, ठीक है, इसमें क्या होता है 47 क्रोमोसोम्स होते हैं, नॉर्मल 46 हैं, लेकिन इसमें आपको 47 नज़र आएंगे। तो यहाँ पर आपको 47 नज़र आएंगे तो वो होगा एक्चुअल में मेल, क्योंकि एक वाई उसमें है, ठीक है। टॉल स्ट्रेचर होगा यानी हाइट लंबी होगी, टेस्टिस जो है वो मैच्योर नहीं होते, यानी ये मौजूद तो होंगे लेकिन मैच्योर नहीं है, इसलिए ये स्टीराइल होंगी, ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। उसके अलावा जो है वो आपके पास क्या होता है कि IQ जो है वो आपके पास इनके अंदर जो इनकी बेसिकली जो रेशो है आपके पास लो रेड IQ होता है, ठीक है, ऑन 1/700 मेल बर्थ्स जो है 700 में से कोई एक जो है वो इसके सिंड्रोम के साथ जो है वो उसकी बर्थ होती है। उसके बाद सेकंड में आपको नज़र आ रहा होगा 45 क्रोमोसोम्स है, एक क्रोमोसोम मिसिंग होता है, यानी सिर्फ एक्स होता है, ना वाई होता है उसके साथ ना एक्स होता है, इसको क्या कहते हैं, टर्नर सिंड्रोम। ये होंगी तो फीमेल ही, शॉर्ट स्टेचर की, शॉर्ट हाइट की होंगी, ठीक है। रूडिमेंट्री ओवरीज होती हैं, मतलब ओवरीज मौजूद तो होती हैं लेकिन वो मैच्योर नहीं होती, स्टीराइल होती हैं, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती, ठीक है। नॉर्मल टिपिकली आपके पास IQ इनका होता है, ठीक है, और हम कह सकते हैं कि आपके पास 3000 में से कोई एक ऐसी इंडिविजुअल होती हैं जो आपके पास फीमेल बर्थ होती है, ठीक है, जो कि रूडिमेंट्री ओवरीज के साथ या टर्नर सिंड्रोम्स के साथ बर्थ होती है उनकी, ठीक है। उसके बाद थर्ड वन जो है वो हमारे पास है डबल वाई सिंड्रोम, ठीक है। बेसिकली इसके अंदर आपके पास एक एक्स है और 2 वाई हो जाते हैं, इसमें भी है 47, इससे ऊपर भी हम क्लिनफिल्टर्स में देखें लेकिन उसमें 2 एक्स थे, अब यहाँ पर 2 वाई हैं, ठीक है। एवरेज हाइट जो है वो उससे थोड़ी सी ज़्यादा होती है, मेल होते हैं, ठीक है। फिनोटिपिकली जो है वो आपको देखने में नॉर्मल ही नज़र आते हैं, ऐसा कोई डिफरेंस इसमें नज़र नहीं आता। एक टाइम में जो है वो आपके पास क्या होता है कि एक क्लेम किया गया था, ये कहा गया था कि एक्स डबल वाई जो है वो मेल जो हैं वो आपके पास क्या होते हैं, वायलेंट और एंटी सोशल बिहेवियर शो करते हैं, यानी ऑब्सेस होते हैं, यानी ज़्यादा मेलनेस की तरफ जो है वो आपके पास होते हैं, इनकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है। बट एलिवेटेड जो है वो आपके पास इंसिडेंट्स की वजह से इनके अंदर जो है वो आपके पास इन कह लो कि ज़्यादा जो है वो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जो मैन से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये है कि अभी अब जो है वो देखा जाता है
कि मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन होती है इनके अंदर, ठीक है, और XY मेल्स की निस्बत, यानी मेंटली थोड़े से ये एबनॉर्मल होते हैं, ठीक है, और इनके अंदर जो है वो आपको ज़्यादा, यानी इनके ब्रेन के ऊपर असर होता है ज़्यादा हार्मोन्स प्रोड्यूस होने की वजह से। फोर्थ केस जो आपको यहाँ पर नज़र आएगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर जो नज़र आता है, ठीक है, वो हमारे पास है ट्राइसोमी एक्स सिंड्रोम, ठीक है, इसमें भी ट्राइसोमी होती है और तीनों के तीनों एक्स होते हैं। मेनली फिनोटिपिकली, यानी देखने में आपको ये नॉर्मल फीमेल्स नज़र आएंगी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो है वो आपके पास इनकी जो नज़र आती है, ठीक है, वो हायर देन XX फीमेल्स हो सकती है। IQ इनका एज़ कम्पेयर टू XX फीमेल्स जो है वो क्या होता है कि अगर देखा जाए तो वो जो XX नॉर्मल इंडिविजुअल, तो इनके अंदर ज़्यादा IQ हो जाता है, ठीक है, लो रेड IQ, मतलब जो इनका IQ लेवल है वो आपके पास क्या होता है, ज़्यादा होता है, रेशो कम होती है इनकी बर्थ की। तो इसके साथ जो है वो हमारा आज का जो ये टॉपिक है, ये बेसिकली अभी तक हम लोगों ने सिर्फ नंबर तक देखे हैं, इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा उसके अंदर जो बेसिकली डिफरेंस आ जाता है क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स की बेस पे, यानी उनकी रीअरेंजमेंट जो है वो किस तरह से होती है। मैंने बताया कि ये बेसिकली आपके पास क्या है कि डिफरेंट तरह के पॉलीप्लॉइड्स होते हैं, मोनोप्लॉइड्स होते हैं, डिप्लॉइड्स होते हैं। डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म नॉर्मल है, ठीक है, हेप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स भी मैमल्स में नहीं, यूकैरियोट्स में हेप्लॉइड ऑर्गेनिज्म जो है वो सिर्फ गेमीट्स के बेस पे नज़र आता है। नॉर्मल डिप्लॉइड इंडिविजुअल के अंदर जो है वो आपके पास 2 क्रोमोसोम्स होते हैं और हेप्लॉइड के अंदर 1 सेट होता है, ठीक है। लेकिन अगर क्या होगा कि जो मैमल्स होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, अगर उनके अंदर 2 से ज़्यादा, यानी डिप्लॉइड से ज़्यादा हो जाएँ तो ट्रिप्लॉइड हो जाए, 3 हो जाएँ तो ट्रिप्लॉइड, ठीक है, अगर 4 हो जाए तो टेट्राप्लॉइड, 5 हो जाए तो पेंटाप्लॉइड एंड 6 हो जाए तो हेक्साप्लॉइड। तो डिफरेंट जो है वो आपके पास क्या होता है कि क्रोमोसोम्स का नंबर अगर बढ़ता जाता है तो वो आपके पास क्या होते जाते हैं उस बेस पे उनके अंदर। तो इस केस को हम कहते हैं कि ये आपके पास क्या है, ये पॉलीप्लॉइडी है। अगर आपके पास नॉर्मल इंडिविजुअल में 2 से ज़्यादा क्रोमोसोम्स हैं तो वो आपके पास क्या आ जाते हैं कि वो पॉलीप्लॉइडी के अंदर आ जाता है, ठीक है, यानी दे हैव मोर देन 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट इससे रिलेटेड टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।